सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे AIEEE और JEE के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि AIEEE और JEE की फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद में इनमें डिफरेंस क्या है और ये एग्ज़ाम कब होता है और कौन इसको दे सकता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि AIEEE की फुल फॉर्म क्या है। तो AIEEE की फुल फॉर्म होती है अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर बात करें JEE की तो इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर बात करें कि ये दोनों में अंतर क्या है, तो ये दोनों एग्ज़ाम एक ही है। 2017 से पहले हम इंजीनियरिंग जो प्रवेश परीक्षा थी उसको कहते थे AIEEE। 2017 के बाद में इसका नाम बदल के JEE हो गया। तो दोस्तों 2017 से पहले जो AIEEE एग्जाम था वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता था, और जो 2017 के बाद में इसका नाम बदल के JEE हो गया है, इसको करवाने वाली एजेंसी है वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों वर्तमान समय में अगर बात करें तो JEE एग्जाम ही होता है, AIEEE नाम का कोई एग्जाम नहीं होता। तो बात करते हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE है क्या। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। JEE मेन पहला चरण है जहां उम्मीदवारों की उनकी डोमेन ज्ञान के आधार पर जांच की जाती है, और जो उम्मीदवार अच्छी रैंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे दूसरे चरण यानी JEE एडवांस के लिए पात्र हो जाते हैं। यदि उम्मीदवार अच्छे प्रतिशत के साथ JEE एडवांस पास कर लेते हैं तो उन्हें भारत के शीर्ष IIT कॉलेज में प्रवेश मिलता है। तो दोस्तों आप जान गए कि JEE एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा है, जिनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। JEE मेन परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला सत्र जनवरी में और दूसरा सत्र अप्रैल में होता है। दोस्तों ये एग्जाम वही छात्र दे सकते हैं जिनके पास में 12th में भौतिक, रसायन और गणित यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। वही छात्र इस JEE मेंस एग्जाम के अंदर बैठ सकता है। टॉप IIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको JEE मेंस एग्जाम में बैठना होगा, और JEE मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में ही आप JEE एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। 12वीं या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण या भाग लेने वाले उम्मीदवार इस JEE मेन एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि JEE मेन एग्जाम है वो साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जबकि JEE एडवांस का आयोजन साल में सिर्फ 1 बार होता है। JEE एडवांस करने के बाद में आप देश के टॉप IIT कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं, और आपको IIT होने के बाद में एक अच्छी इंस्टीट्यूट के अंदर नौकरी मिलती है, लाखों का पैकेज प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, ऐसी नामचीन जो कंपनियां हैं उनके अंदर अगर आपको जॉब की इच्छा है तो आप IIT करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेंस क्रैक करने के लिए किसी प्रॉब्लम को तेज़ी से हल करना जरूरी है, जबकि एडवांस क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। कुल मिलाकर JEE मेंस पास करने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन IITians का टैग हासिल करने के लिए आपको JEE एडवांस क्रैक करना जरूरी है।